Welcome guys. Today we move to negative sentences. Exercise number 7. Change the following sentences into negative. हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो अफर्मेटिव में है, हमें उन्हें नेगेटिव चेंज करना है, निषेधात्मक बनाना है, नहीं का बोध आना है। सेंटेंस नंबर 1, द बेगर हैज इनफ टू ईट। भिखारी के पास खाने के लिए पर्याप्त है। अब अगर हम कहेंगे इसका नेगेटिव क्या होगा, भिखारी के पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें जो वर्ब आई है वो हैज आई है, तो ये हैज शब्द जो है वर्ब हैव का रूप है। हैज, हैव, हैड, इसके बाद हमेशा नॉट आता है। जैसे वर्ब बी के बाद हमेशा नॉट आता है, इज, एम, आर, वॉज, वेर, ऐसे ही हैज, हैव, हैड के बाद नॉट आता है। तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, द बेगर हैज नॉट, हैज के बाद नॉट लगेगा तो क्या हो जाएगा, हैज नॉट इनफ टू ईट। हैज नॉट इनफ टू ईट। नाउ सेकेंड, योर ब्रदर केम टू मी लास्ट वीक। इसमें वर्ब आई है केम। ये केम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही रोट ए लेटर, शी sang a song, your brother came to me last week, came। तो इसका नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट कैसे लगेगा, केम में क्या छिपा होता है, डिड, तो जो नॉट होगा वो डिड के साथ आएगा। और जब हम डिड का प्रयोग करते हैं तो ये जो सेकंड फॉर्म है वो कहां चली जाती है, बेस फॉर्म में। तो क्या रहेगा, योर ब्रदर डिड नॉट कम, केम नहीं रहेगा, क्या कहोगे, योर ब्रदर डिड नॉट। अब ये केम नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ये कम। देखिए डिड और कम, और बीच में क्या जोड़ दिया हमने, नॉट। डिड नॉट कम टू मी लास्ट वीक। यस, द मैनेजर हैज गॉन आउट फॉर लंच। मैनेजर लंच के लिए जा चुका है, बाहर जा चुका है। क्या वर्ब आई है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट में, हैज गॉन। तो हैज शब्द जहां पर भी हम देखते हैं, हैव कहां जहां पर भी देखते हैं, हैड जहां पर भी देखते हैं, तो क्या होता है, इनके बाद नॉट लगता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मैनेजर लंच के लिए बाहर नहीं गया है, नहीं जा चुका है, नहीं गया है। तो क्या हो जाएगा, द मैनेजर हैज के बाद नॉट लगाइए, हैज नॉट गॉन। हैज गॉन के बीच में आपने क्या लगा दिया, हैज नॉट गॉन आउट फॉर लंच। ये इसका नेगेटिव हो गया। यस, माय ब्रदर लाफ्स टू मच। मेरा भाई बहुत अत्यधिक हंसता है। माय ब्रदर लाफ्स टू मच, तो क्या होगा, लाफ्स, लाफ्स का मतलब हंसता है। गोज, कम्स, रीड्स, राइट्स, प्लेज कब आता है, जब इसका सब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट। ही की जगह में क्या आ गया यहाँ पर, माय ब्रदर। तो क्या कहोगे, क्या निगेटिव कैसे बनेगा, नॉट कैसे लगेगा, लाफ्स में। लाफ्स में से क्या निकालोगे, डज, और डज के बाद क्या लगाओगे, नॉट, और फिर लाफ्स क्या रहेगा, डज नॉट लाफ से नहीं होगा, डज नॉट लाफ, इसका एस और एस हट जाएगा। तो क्या आया, माय ब्रदर डज नॉट लाफ, माय ब्रदर डज नॉट लाफ। ये एस और एस हटा दिया मैंने, टू मच। यस, have they heard this news before?
क्या उन्होंने ये समाचार पहले सुना था? क्या वे यह समाचार को पहले सुन चुके थे? हैव है ना, सुन चुके हैं, हैव है, प्रेजेंट में है, परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन। तो हैव दे हर्ड, क्या वे सुन चुके हैं दिस न्यूज, इस समाचार को, बिफोर, पहले। तो क्या कहोगे? हैव दे, देखिए हैव के बाद नॉन लगता था, और हैव कहाँ आता था? यहाँ पर वर्ब से पहले, हैव हर्ड। लेकिन हैव इंट्रोगेटिव होने से पहले आ गया, तो आप क्या करोगे? नॉट यहाँ पर लाएगा, यानी हैव के बाद नाउन तो आना ही है, सब्जेक्ट तो आना ही है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? नॉट, यानी जो वर्ब की जो बची हुई है, जो मेन वर्ब है, उससे पहले आएगा। तो क्या बना? हैव दे, क्योंकि हैव के बाद नॉट आता है, तो हैव दे नॉट, ये नॉट यहाँ आएगा। हर्ड दिस न्यूज बिफोर, क्वेश्चन मार्क। यस, 6 रमेश है सीन द ताज, रमेश ताज देख चुका है, रमेश ने ताजमहल देख लिया है। फिर से हैज आया है, देखिए, तो हमेशा जहां भी हैज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा, हम उसके बाद क्या लगाएंगे? नो। तो क्या बनेगा नेगेटिव इसका? रमेश हैज नॉट सीन द ताज। यस, 7 यू हैव सेंड मी अ मैसेज, आपने मुझे एक मैसेज भेजा है, आप मुझे एक मैसेज भेज चुके हैं। तो फिर से हैव आ गया, हैव सेंट भेज चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैव के बाद क्या लगेगा? नॉट। तो क्या बनेगा नेगेटिव में? यू हैव नॉट, आप हैव नॉट को संक्षेप में भी लिख सकते हैं, हैवंट। यू हैव नॉट सेंट मी अ मैसेज। यस, प्लीज वेट फॉर मी एट द स्टेशन, ये जो प्लीज शब्द है, ये रिक्वेस्ट को दर्शाता है। अगर इसको हटा दोगे तो क्या बना? वेट फॉर मी एट द स्टेशन, वेट रुकना, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। तो वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसा वाक्य है ये? आदेशात्मक वाक्य, जिसमें क्या होती है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वैसा ही सेंटेंस है। तो वेट के आगे क्या लगेगा? मत करना, स्टेशन पर मेरी प्रतीक्षा मत करना, प्लीज, कृपया स्टेशन पर मेरी प्रतीक्षा मत करना। ये प्लीज पीछे चला जाएगा, और वेट के आगे क्या लग जाएगा? मत करने की अंग्रेजी डोंट। संक्षेप में लिख देते हैं इसको, डोंट वेट फॉर मी, डोंट वेट फॉर मी एट द स्टेशन, कॉमा, प्लीज, प्लीज पीछे आ जाएगा। यस, वी कॉट ए थीव लास्ट नाइट, पिछले सप्ताह हमने एक चोर को पकड़ लिया, पिछले सप्ताह हमने एक चोर पकड़ा था। कॉट वर्ब क्या आई है? कॉट, किससे बनी है? कैच, कैच, कॉट, कॉट, कैच की सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है स्वतंत्र रूप से, तो वह क्या होता है? सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में कॉट में क्या छिपा हुआ है? डिड। जब नेगेटिव बनाओगे तो नॉट कहां पर आएगा? किसके साथ आएगा? डिड नॉट। और कॉट का क्या हो जाएगा? बेस फॉर्म कैच, डिड नॉट कैच। कॉट का नेगेटिव बताओ, डिड नॉट कैच। तो क्या बनेगा? वी के बाद क्या लिखोगे? वी के बाद क्या लिखेंगे? डिड नॉट। और वर्ब आप कॉट में रहेगी, कॉट का बेसिक फॉर्म आएगा, बेस फॉर्म कैच, डिड नॉट कैच
द कैच अ thief, did not catch a thief last night. We did not catch a thief last night. हमने कल शाम या कल रात चोर नहीं पकड़ा या नहीं पकड़ा था। तो ये थे सेंटेंसेस जो हमने क्या किया, अफर्मेटिव टू नेगेटिव में चेंज किए। इसके साथ ही ये अभ्यास आज समाप्त होता है, ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।